हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक इसलिए कि मैं खुद बहुत दिन बाद इस चैनल पे वापस आई हूँ और मैंने लगभग बंद कर दिया था इस पे कोई भी वीडियो अपलोड करना, क्योंकि 2022 में लगभग मैंने ना के बराबर बुक पढ़ी हैं। तो जब मैंने बुक पढ़ी नहीं तो मैंने आपको रिव्यू दिया नहीं, और इसकी वजह कुछ ख़ास नहीं थी। बस पता नहीं क्यों रीडिंग में उतना मन नहीं लग रहा था। तो बुक मैं उठाती थी, 2-3 पढ़ती थी, 2-3 पेज पढ़ी, फिर वो मेरे मन को नहीं भाई तो मैंने बदल दी, फिर दूसरी पढ़ी। तो इस तरह से कई बुक्स चेंज की। कोई भी बुक कंप्लीट नहीं हो पा रही थी क्योंकि जो है बुक्स मुझे पसंद नहीं आ रही थी। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, कुछ भी। मैं रीडिंग स्टॉप कर दी थी लगभग। नाउ from this year I again started reading books with a proper schedule. I made a schedule for reading a book, a TBR. uh, तो जो बुक मैंने स्टार्ट की है रीडिंग जिसकी, वो है रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। तो ये बुक मैंने अभी 2-3 दिन में ही इतनी पढ़ ली है, और बुक इतनी अच्छी है कि मैं इसको 2 दिन में पूरा ख़त्म भी कर सकती हूँ। बट क्योंकि एक शेड्यूल तरीके से पढ़ रही हूँ तो एक लिमिटेड पेजेस ही मुझे पढ़ने हैं, और उसके बाद मुझे दूसरे अपने जो काम है उसमें मुझे अपना टाइम देना है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना मुझे पढ़ना है उतना ही पढूं। तो अभी तक जितना भी इस बुक को मैंने पढ़ा, आपको पता चल रहा होगा कि रॉबिन शर्मा इसके राइटर हैं। और थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। ये अ नोट फ्रॉम द पब्लिशर है। फिर है प्रेज फॉर द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। उसके बाद में द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, ये इसका पेज है। पब्लिकेशन जायको पब्लिशिंग हाउस। फिर ये इसके सारे डिटेल हैं। डेडिकेशन टू माई सन कॉल्बी हु इज़ माई डेली रिमाइंडर ऑफ ऑल दैट इज़ गुड इन दिस वर्ल्ड, ब्लेस यू। फिर ये एक्नॉलेजमेंट है, और ये है कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में आप देख रहे हैं कि कंटेंट्स में 13 कंटेंट्स हैं, और मैं इस समय ये स्टार्ट किया अभी जस्ट मैंने। अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी गार्डन 7th पे हूँ, लेकिन यहाँ पे 13 के हिसाब से 7 चैप्टर हाफ हो गया है, लेकिन एक्चुअली ये हाफ नहीं हुआ है, क्योंकि बुक की थिकनेस से आप देख लीजिए कि आई थिंक आई एम ऑन 1/3 ऑफ द बुक। 2/3 इज ऑलरेडी लेफ्ट। तो अभी तक जितना भी पढ़ा 7 चैप्टर्स में, उसमें सेजेस ऑफ सिवाना का जिक्र है, और उनकी लाइफस्टाइल। एक लॉयर की स्टोरी है जो कि अपना सब कुछ जो है कुछ लाइफ में पाना चाहता है, जो एक स्पिरिचुअल थिंग्स हैं उनको अचीव करना चाहता है, एक पीस को अचीव करना चाहता है। और वो एक सक्सेसफुल लॉयर है, उसके पास सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा है जो मिसिंग है, उसकी खोज में वो है। तो उसी के लिए बुक है। और अभी तक जितना मैंने पढ़ा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक 7 वर्चूज़ के लिए एक हंगर दिखाई जा रही है कि इस बुक में आगे बढ़ने के लिए वो जो हंगर है एक रीडर के अंदर, वो चीज़ हो रही है कि हाँ वो क्या चीज़ है जिसके बारे में ये बात करने वाले हैं, वो 7 वर्चूज़ कौन से हैं। तो स्टार्टिंग में जो है बस थोड़ा सा ये सब था कि कैसे वहाँ पहुँचे, कैसे हिमालयंस की लाइफ है, ये सब चीज़ें हैं। और अभी 1/3 में आते आते एक हंगर, एक थर्स्ट दिखाई जा रही है कि जाग रही है कि इसको आगे किताब में क्या मिलेगा, इस बुक में क्या आगे मिलेगा, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। और वो जो अप्रोच है रीडर की, वो ऑथर की, वो एकदम राइट है कि हाँ मुझे वो चीज़ पानी है। अगर मैं इस बुक को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ या इस बुक को पढ़ना चाह रही हूँ, तो मुझे जो चीज़ चाहिए तो मैं इसको पकड़ के चल रही हूँ, मतलब इसमें मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ इस बुक में, इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कुल मिला के
ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ही बुक है, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक में अगर आपका मन लगेगा तभी आप उसको अपने अंदर इन्वॉल्व कर पाएंगे, उसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसकी वोकैबलरीज़ की बात करें तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है। और साथ ही कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं, मेरे लिए, पता नहीं सबके लिए है कि नहीं, मेरे लिए ऐसे हैं कुछ एक वर्ड्स हैं जो न्यू हैं, तो उतने न्यू वर्ड्स आप आराम से गूगल करके या डिक्शनरी में देख के आप उनको समझ सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टफ वोकैबलरी आने लगती है तो जो बुक है वो समझ से परे होने लगती है, और जो बुक की चीज़ें जो हमें लेनी है वो हम नहीं ले पाते, क्योंकि बुक हमें समझ में ही नहीं आ रही होती है, तो फिर हम बुक नहीं पढ़ते। वोकैबलरी एक दो जगह कहीं टफ आएगी तो उतना तो हम गूगल कर लेंगे, डिक्शनरी देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। कोई भी भाषा की बुक हो, 100% वर्ड्स सबको नहीं पता रहते हैं। कोई भी वोकैबलरी एक बहुत वास्ट एरिया है जहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो हर एक वर्ड्स का मीनिंग आपको पता हो ये ज़रूरी नहीं है। तो अभी इतनी बुक पढ़ी है, इस हिसाब से बुक सही जा रही है, बहुत अच्छी है। और आप अगर ये बुक शुरू कर रहे हैं तो यहाँ तक बहुत तुरंत पहुँच सकते हैं। और मैंने ये बुक अमेज़ॉन से मंगाई थी ऑनलाइन, और इस बुक में 197 पेजेस हैं। और एज़ यूजुअल रॉबिन शर्मा की हर बुक में उनकी बुक लिस्ट होती है कि आप उसको टिक कर लीजिए कि कौन कौन सी बुक आपने पढ़ी है। 5 AM क्लब मैं पढ़ चुकी हूँ, और 5 AM क्लब एक बहुत ही बढ़िया बुक है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। 225 इसकी कॉस्ट है। तो आज तक के लिए इतना ही, जितनी मैंने ये बुक पढ़ी है। इसके सारे चैप्टर्स मैं दिखा दे रही हूँ एक बार। द वेकअप कॉल, तो जब आपके अंदर वो थर्स्ट आती है कुछ करने की, तो ये चैप्टर उसके लिए, द वेकअप कॉल। नेक्स्ट चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर है, द मिस्टीरियस विजिटर, ये उस सेज के बारे में है। फिर द मिरेक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जूलियन मेंटल, तो ये वो लॉयर है जिसकी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है, अ मैजिकल मीटिंग विद द सेजेस ऑफ सिवाना, तो जो वो सेजेस हैं उनसे मिलने का जो मैजिकल मीटिंग, जो वहाँ पे एक मैजिक क्रिएट हुआ, जो वो इंस्पायर हुआ उस व्यक्ति से, उसके गेटअप से, उसकी पर्सनालिटी से, उसके एज रिफ्लेक्शन से कि वो किस एज का है और किस एज का दिख रहा है, उसकी हेल्थ से, तो ये पूरा उसके बारे में है। अ स्पिरिचुअल स्टूडेंट ऑफ द सेजेस, वहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में है कि किस तरह से वहाँ स्टूडेंट्स बनते हैं, उनकी क्या लाइफ स्टाइल होती है। उसके बाद में फिर 6 चैप्टर विजडम ऑफ पर्सनल चेंज, ये पर्सनल चेंज कैसे होगा, क्या आपके लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें हैं कि क्यों आप बदलना चाहते हैं। तो आप जब खुद अपने ऊपर, यहाँ पे जो इसके जो की लाइन है इस चैप्टर की, इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल एवर मेक, इट विल नॉट ओनली इम्प्रूव योर लाइफ, इट विल इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ ऑल दोज अराउंड यू। तो ये उसके बारे में है। नेक्स्ट जो चैप्टर है इसका, उसको जस्ट मैंने स्टार्ट किया, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी गार्डन। तो यहाँ पे जितना अभी मैंने इतना पढ़ा है, तो गार्डन यहाँ माइंड के लिए यूज़ हुआ है। तो उस माइंड में आप क्या चीज़ ग्रो करते हैं, उस माइंड में क्या चीज़ आपको रखनी चाहिए, क्या चीज़ एज अ रविश निकाल देनी चाहिए, वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि इससे पहले मैं 5 AM क्लब पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे लगता है ये बुक 5 AM क्लब से पहले पढ़नी चाहिए थी। बट फिर भी जब आप कहीं ब्रेक कर दें बुक रीडिंग करना, तो फिर आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स इस चैप्टर से नहीं, इस बुक से सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके 2/3 के बारे में बात करेंगे। और
1/3 मैंने पढ़ ली है, इट मीन्स कि ये मुझे अच्छी लग रही है और मैं इससे खुद को कनेक्ट कर पा रही हूँ। और मैंने शुरू में ये सोचा कि अगर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, कई बुक्स मैंने कनेक्ट नहीं कर पाई और मैंने ड्रॉप कर दी, तो वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब आप कनेक्ट ही नहीं, क्योंकि आपको जो चाहिए आप अगर वो चीज़ पे प्रयास नहीं कर रहे हैं, वहाँ आप नहीं हैं, तो फिर वहाँ पे वर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होती है। ओके वियर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।